होता है तो मेरे पति और मेरे ससुराल वालों का भी हाथ है। और सुबह आज उनको ये राहुल बीच में क्या लड़का बीच में आया? अब उसके बारे में जैसे हम अंदरूनी रूप से इतना नहीं जानते, जितना उन्होंने बताया उतना ही हम लोग जानते। बाकी आप पुलिस देखिए ऐसे माहौल में देखिए उनकी बहन है और सवाल तो नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल पूछ लेते क्या मामला था, ऐसे क्या हुआ था, सब मिले थे। परसों रात के हमारे घर रही नहीं अरे परसों अगर बिसरू गई 9 बजे रात को लिया के आई अपने घरे और 9 बजे रात के लाई ना कर फोन मन को लगा आज के आराम बात और टेंशन न लियो तो हम सोचा ना बात ठीक बाटी काले चुकाई नहीं ठीक बा कैसे तो रहे मारी गरिया तो हमन के घर चली आया कोनो काम गलत न कर ठीक बना गलत कर गलती सुनो हमन के हमार थाने चुकाओ अब नहीं कोनो गलती करे कहली ठीक बहनी ऐसा रह के कुछ कहीं नहीं पावे मैंने ऐसे जमन पाओ तो जमन का ये बीच में उनकी एक शादी हुई थी, वो कौन था वो बता दो। हो शादी बिसरू फुसला को काम क्यों की दे के बियाह करावली राना मंदिर में कौन लड़का था वो? अर्जुन परमार कहीं ना कहीं जो बदनामी हो रही सोशल मीडिया पर शादी का, क्या असर पड़ा था इस पर मालती पर इसका? बहुत कौन है बेचारे कहला मोरी इज्जत भी स्वरूप ए दाला कह दल्ले में पूरा चारो जो वीडियो लोग बना रहे थे बार बार मालती चौहान और विश्वनाथ चौहान राहुल के बारे में, कहीं ना कहीं गलत संदेश जा रहा था। और ये जो एक मालती चौहान का जो शव मिला है उन्हीं कमरे में फांसी के फंदे पर लटकता हुआ, और मालती चौहान जो अब इस दुनिया में नहीं है, एक हंसता खेलता चेहरा जो हम सबको यानी पूरे लोगों को हंसाता था। क्या कहना चाहेंगे मालती बारे में? अब इस दुनिया में नहीं है। अब कुछ कहने सुनने में कुछ रह नहीं गया सर। आप देखिए आप लोग के सामने जो कुछ भी था, मैंने भी कल अभी 2 मीडिया वालों के पास कल मैंने इंटरव्यू दिया था और बोला था कि आगे समय में भगवान न करे किसी दुश्मन के साथ ऐसा हो, लेकिन आगे समय में उनका भी हाल आकांक्षा दुबे वाला होने वाला है, क्योंकि हो गया क्योंकि अनुमान था विष्णु जो गेम खेल रहा था खुद पहले उसका शादी करवाता है और खुद ही जा करके सुलह सपाटा कराता है, खुद ही अपने मर्जी से जो चाहे वो लिखवाता है सुलहनामा में। शादी किससे हुई थी? अर्जुन वर्मा नाम के ये कौन था? किसी गांव के ही थे, शायद बगल के गांव के थे। मालूम हुई ये था कि वो भाई था वो? हाँ मुँह बोला भाई था। उसने राखी जी बंधवाई थी? जी। फिर ये शादी कैसे चलेगा? अब ये तो विष्णु जानेंगे ना। हमारे पहले समझौता भी हुआ था। पहले समझौता भी हुआ था और ये विष्णु ने ही सब कुछ कराया है। वो फुसला के करावना आप लोग जो बार बार इंटरव्यू दे रहे थे, आप लोगों ने कभी रोका नहीं इस चीज को? मैंने बहुत वीडियो बनाया सर, मीडिया भाई लोगों से भी बोला कि सर आप लोग ऐसा मत करिए, इन लोगों को भी इंटरव्यू लेकर के पापुलरिटी और ज्यादा मत दीजिए। आप भी तो इंटरव्यू आप भी तो बार बार दे रहे थे। भैया अगर मेरे घर कोई बार बार आएगा इंटरव्यू लेने तो किसी मीडिया को हम भगा नहीं सकते हैं। उससे क्या होता है, जैसे हम इंटरव्यू अगर नहीं देते हैं तो अब बगल में जाके तुरंत वीडियो लोग बनाने लगते हैं कि घमंडी ऐसी है वैसी है। क्या मानते हैं हत्या का? हत्या है सर, सरासर हत्या है, क्योंकि ये इनके कहने मुताबिक जो है कि मालती जो है उसका ये गले पर निशान नहीं है और लेके गया परसों 20 तारीख को लेके गया है तो वीडियो उसका ये कह के क्यों बनवाया कि अपने दीदी के घर पे है। सरासर बहाना ये बोला है उसको मारपीट के वीडियो। और जो मृतक है मालती चौहान उसके शरीर पर चोट के कुछ निशान हमने फोटोज में देखे, इनके फोटोज में देखे हैं। तो जांच का विषय तो आ जाएगा, सारा चीज आ जाएगा। अब पुलिस प्रशासन से मैं यही कहना चाहूंगी, अब तो जो होना था हो गया, लेकिन प्रशासन से यही कहना चाहूंगी कि ऐसा घटना आगे फिर दोबारा ना हो। इसके लिए प्रशासन से मेरी यही गुहार है कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो और जो भी दोषी है उसको सजा मिले। आप कुछ कह रहे थे? ये शुरू से लास्ट तक लड़ रहे थे। मालती के लिए शुरू से लास्ट तक लड़े हैं। हम गोरखपुर भोजी के महादेव हैं और ये शुरू से लास्ट तक लड़ रही थी कि मालती सही है, एक औरत है, उसका सम्मान करिए, कोई भी रिकॉर्डिंग वायरल न करिए। वो बार बार रिकॉर्डिंग वायरल कर रहे थे। एक किसी लड़के के साथ बात कर रही है, जो रिकॉर्डिंग किए थे वो राहुल नाम है उनका। उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिएगा। अगर किसी की बातें रिकॉर्ड कर लिए हैं तो वो बार बार वायरल नहीं करना चाहिए। पति पत्नी का झगड़ा था तो पति पत्नी आपस में समझ लेते हैं। खूब मजे लिए लोग। मजे लोग नहीं लिए सर, मजे लिए हैं विष्णु राज। देखिए मजे सब लोगों ने लिया, वो भी इंटरव्यू चला के व्यूज के लिए, लेकिन मजा कौन लिया रहा था? दुनिया में डाल रहे थे वीडियो। तो जब अगला मैं भी इसी जिले का पत्रकार हूँ। 2022 में चुनाव के दौरान मैंने मालती का इंटरव्यू लिया था।
और यहाँ पर जब डेंगू का हुआ तब इंटरव्यू लिया था। ये जब डाल रहे थे बहुत उसको इंटरव्यू में कह रहे थे कि भाग गई, शादी करा दिए, तो लोग सपोर्ट के लिए लोग मालती का सपोर्ट कर रहे थे कि वो गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सब लोग अपनी अपनी राय देते हैं, जो ब्लॉगर है मान लीजिए आप। लेकिन अभी किसी को पता नहीं था कि मालती चौहान है का, अचानक कैसे पहुंची घर पर? वीडियो में भी वो बनाई थी, लेकिन वो बोली थी कि हम अपने दीदी के घर, उससे जबरदस्ती वीडियो बनवाया गया था रात को, शाम को, मतलब 5 बजे के लमसम वो बना के वीडियो में डाल रही कि हम अपने दीदी के यहाँ है। अब बाद में सुबह पता चलता है कि दीदी के यहाँ नहीं, ये तो अपने ससुराल में ही है। और ये भी जांच का विषय है कि मालती चौहान जो थी राहुल के साथ में थी, लेकिन अचानक विष्णु राज के घर पर पहुंचना ये भी सवालों के घेरे में है। और अचानक उसका शव मिलना, फंदे से लटककर उसकी मौत हो गई है। लेकिन जांच में सामने आएगा कि पूरा मामला क्या है। फिलहाल जांच का जो दायरा है वो विष्णु राज पर है। विष्णु राज को पुलिस ने बैठाया हुआ है और मालती चौहान का शव इसी पीएम हाउस में है। मालती चौहान जो सबको हंसाती थी, लेकिन आज मालती चौहान हम लोगों के बीच में नहीं है। उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। कहानी तो बहुत है, लेकिन कहानी के पीछे का पूरा मकसद क्या है ये अभी समझ से बाहर है। अब बने रहिए साहिल की डायरी के साथ। नमस्कार।